गुड आफ्टरनून सभी को। और बताइए क्या हाल चाल है, पढ़ाई कैसी चल रही है सब लोगों की। जल्दी से कमेंट करो। और हाँ, प्लीज़ आप लोग बताइएगा अभी तक का लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है। तो ज़रूर बताइए, ठीक है। और ये बताइए आप लोगों को यहाँ ठंडी वंडी कम हुआ कि नहीं, ठंडी लग रही है या नहीं, जल्दी बताइए। क्योंकि आज देख रहे हो गर्मी लग रहा है मुझे थोड़ा सा। प्लीज़ बताइए आप लोगों के यहाँ मौसम का क्या हाल है, ठीक है। देखिए लेक्चर नंबर 18 में मैंने क्या क्या सीखा था कि सर टाइप्स ऑफ इंटरवल में मैंने 4 टाइप के इंटरवल को मैंने डिस्कस किया, ठीक है। पहला इंटरवल आपका था ओपन इंटरवल, दूसरा आपका क्लोज इंटरवल, तीसरा आपका ओपन क्लोज, चौथा आपका क्लोज ओपन, ठीक है। ये 4 टाइप के था, ठीक है। देखिए टाइप को आप मैंने हो सकता है थोड़ा आगे पीछे करवाया हो, प्लीज़ आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन मैंने हर एक चीज़ को अच्छे से एकदम क्लियर किया, ठीक है। उसके बाद हमने सीखा कि सर नेबरहुड क्या होता है, क्या नेबरहुड क्या होता है। एंड नेबरहुड जानने से पहले आपने सीखा कि ओपन इंटरवल क्या होता है एंड हम उसको कैसे डील कर रहे थे, ठीक है। एंड आपने उसके बाद जाना कि क्लोज इंटरवल क्या होता है, ठीक है। देन आपने फाइनल में सीखा कि नेबरहुड क्या होता है, ठीक है। नेबरहुड मतलब पड़ोसी, हाँ पड़ोसन, यही बोलते हो ना आप लोग। जल्दी से बताइए। तो देखिए ये आपका अपना यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल मैथ गुरु, प्लीज़ आप सभी लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर। और हाँ वीडियो को लाइक करो, जल्दी लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सभी जगह फैला दो, ठीक है। जल्दी बताइए पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की। पढ़ाई के नाम पे किसी का कमेंट नहीं आता है, सिर्फ आप लोग रील्स देखते हो। हाँ ऐसे काम चलेगा, बताइए। देखिए आज हमारा लेक्चर नंबर 19 है, ठीक है। देखिए अभी हमारा पॉइंट सेट टोपोलॉजी चल रहा है, ठीक है। लेक्चर नंबर 15 से देखिए 15 मैंने कॉल किया, 16 कवर कर लिया, 17 हो गया, आपका 18 होगा, ठीक है। और आज आपका पॉइंट सेट टोपोलॉजी का ये 5वां लेक्चर है, ठीक है ना। और ओवरऑल आपका लेक्चर क्या है 19 है, ठीक है। पॉइंट सेट टोपोलॉजी का आपका ये 5वां लेक्चर है और ओवरऑल आपका लेक्चर जो है वो 19 है, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। देखिए आज हम जानते हैं पॉइंट सेट टोपोलॉजी में एक नया टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे, एडरेंट पॉइंट। क्या एडरेंट पॉइंट, ठीक है। क्या सर ये कैसा कैसा नाम लेकर आ रहे हो आप। कभी आप सर बोलते हो नेबरहुड, कभी सर आप बोलते हो इंटरवल, कभी बोलते हो आप सर ओपन क्लोज। ये क्या चल रहा है लाइफ में। वैसे ही लाइफ एकदम क्लोज हो चुकी है ना। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा ये बताइए आप लोगों को प्योर मैथमेटिक्स जैसे आपका रियल एनालिसिस होगा, प्लीज़ आप लोग जरूर बताइए आपको कहाँ पे दिक्कत आ रही है, ठीक है। प्लीज़ आप लोग जरूर कमेंट करेंगे, ठीक है। देखिए जब आप लोग कमेंट करेंगे तभी हम जान पाएंगे कि बच्चे को कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। देखिए ये प्योर मैथमेटिक्स है, इसको थोड़ा समझना कॉम्प्लिकेटेड है, बस थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। यदि आप कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखेंगे तो आपको ये अप्लाइड से भी अच्छा हो जाएगा आपका प्योर मैथमेटिक्स से, ठीक है। देखिए अप्लाइड में क्या होता है, आपको बस फार्मूला दिया जाता है और आप उसको अप्लाई करते हैं, उसके बाद आप नाचने लग जाते हैं कि हमें आ गया अप्लाइड मैथमेटिक्स। देखिए लेकिन यहाँ पे प्योर मैथमेटिक्स आपको हर एक चीज़ का विजुलाइज करना पड़ेगा, हर एक चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। तभी आप हर एक क्वेश्चन का आप डील कर पाएंगे, ठीक है। नहीं तो IIT JEE में बच्चे समझ लीजिए बहुत मिस्टेक कर दें, ठीक है। पूछा कुछ है निकालते कुछ है, ऐसे बताइए होगा सवाल। हाँ इसलिए प्योर मैथमेटिक्स में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। और हाँ यदि आपको बेसिक क्लियर है प्योर मैथमेटिक्स का तब समझ लिया आप 99% क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए
प्योर मैथमेटिक्स है, स्टार्टिंग थोड़ा आपको बोरिंग सा लगेगा, लेकिन देखिए जैसे जैसे हम टाइम उसको देंगे, ठीक है, वो सब्जेक्ट आपका प्योर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, तब आप अप्लाइड को भूल जाएंगे, ठीक है। कैसे आप बोल रहे हो अप्लाइड को भूल जाएंगे, ये कैसा हो सकता है। देखिए हमारे IIT जैन में क्या कहता है, देखिए आपका रियल एनालिसिस भी चल रहा है, ठीक है। रियल एनालिसिस के बाद आपका हम ग्रुप थ्योरी स्टार्ट करें, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होगा, ODE और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रल कैलकुलस, उसके बाद लीनियर अलजेब्रा, उसके बाद फंक्शन ऑफ वन रियल वेरिएबल, उसके बाद फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, ठीक है। इतना टॉपिक आपका जब सब्जेक्ट कंप्लीट होगा तब जाकर आपका मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट कंप्लीट होगा IIT जैन सिलेबस का, ठीक है, ठीक है ना। देखिए प्योर मैथमेटिक्स समझ लीजिए, यदि आप इसको समझ लीजिए अच्छे से तब समझ लीजिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स देगा, क्योंकि इसका वेटेज ज़्यादा होता है अप्लाइड मैथमेटिक्स के कंपेरिजन में, ठीक है। इसलिए आप लोग प्लीज़ देखिए आपका प्योर मैथमेटिक्स सिर्फ IIT जैन में काम नहीं है। जब आप आगे नेट का एग्जाम देंगे, हम गेट का एग्जाम देंगे, NVHM का एग्जाम देंगे, COT PG का एग्जाम देंगे, हर जगह पे आपका प्योर मैथमेटिक्स क्या होगा, सामना होगा, ठीक है। और आप इससे बच नहीं सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट से टोपोलॉजी में। अब हम पढ़ेंगे आगे एडहेरेंट पॉइंट, ठीक है, क्या एडहेरेंट पॉइंट, ठीक है। तो चलिए इसका हम डिफिनेशन डिस्कस करते हैं, ठीक है। लेट S इज ए सबसेट ऑफ R एंड अल्फा is said to be an adherent point of S if for any delta greater than 0, कामा, देखिए अल्फा माइनस डेल्टा कामा अल्फा प्लस डेल्टा का इंटरसेक्शन S के साथ नॉन निम्पटी आना चाहिए, ठीक है। देखिए आप डिफिनेशन को अच्छे से फिर से रीड करिए। लेट S इज ए सबसेट ऑफ R एंड अल्फा इज said to be an adherent point of S if for any delta greater than 0, अल्फा माइनस डेल्टा कामा अल्फा प्लस डेल्टा का इंटरसेक्शन S के साथ नॉन निम्पटी आना चाहिए, ठीक है। देखिए इसको सिंपल वाला समझिए, कोई आपका सेट है जो कि R का क्या है, सबसेट है, और आपका कोई अल्फा है जो कि आपका रियल नंबर है, ठीक है। फिर हम अल्फा को हम एडहेरेंट पॉइंट हम कब बोलेंगे, जब वो अल्फा माइनस डेल्टा कामा अल्फा प्लस डेल्टा का इंटरसेक्शन S के साथ आपका क्या दे, नॉन निम्पटी दे, तब हम उसको बोलेंगे, तब हम अल्फा को बोलेंगे। अल्फा क्या है, एडहेरेंट पॉइंट है, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप। चलिए इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं हर बार की तरह इस बार में, ठीक है। चलिए सपोज करिए, कहा यार चल गया था हर बार या परेशान कर। तो चलिए एग्जाम्पल से हम समझते हैं, ठीक है। सपोज करिए आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, और मैंने बताया सेट ऑफ नेचुरल नंबर का 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। ठीक है ना। देखिए अब हम नेचुरल नंबर में से हम कोई पॉइंट अल्फा लेते हैं। सपोज करिए मैंने अल्फा इक्वल टू 3 ले लिया, ठीक है। देखिए एडहेरेंट पॉइंट हमें समझने के लिए पहले तो हम देखिए मैंने पॉइंट क्या लिया अभी, अल्फा इक्वल टू 3। अब हम 3 का नेबरहुड चेक करेंगे, ठीक है। नेबरहुड आपका कल की क्लास से हो गया था लेक्चर नंबर 18 में, ठीक है। प्लीज़ आप उसको वॉच जरूर करिए, ठीक है। तभी आपको एडहेरेंट पॉइंट का डिफिनेशन और एग्जाम्पल अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। मान लेते हैं अल्फा इक्वल टू क्या है, 3 है, ठीक है। ये आपका अल्फा दिया गया, और मैंने कल बताया था अल्फा का जब लेफ्ट साइड जाएंगे तो क्या होगा, अल्फा माइनस डेल्टा, मतलब अल्फा क्या है यहाँ पे 3 है, मतलब 3 माइनस डेल्टा, ठीक है। 3 माइनस डेल्टा। जब आप राइट साइड जाएंगे तब आपका क्या मिलेगा, 3 प्लस डेल्टा, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ, ठीक है ना।
अब मैंने बताया था आपको डेल्टा कैसा लेना है, एकदम पॉजिटिव रियल नंबर लेना है, वो भी 0 और 1 के बीच में लेना है। देखिए हम डेल्टा इतना स्मॉल क्यों लेते हैं, वो भी पॉजिटिव लेते हैं। देखिए हम डेल्टा को इसलिए स्मॉल लेते हैं, एकदम पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि यदि हम एकदम स्मॉल लेंगे तो हमें वैल्यू कैलकुलेट करने में आसानी होगी। ठीक है, यदि हम डेल्टा को यदि हम बड़ा कर दिए तब तो कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कैलकुलेशन का प्रोसेस को कम करने के लिए हम डेल्टा को स्मॉल लेते हैं। ठीक है, तो हम डेल्टा इक्वल टू 0.5 एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, 0.5। ठीक है, अब सपोज करिए यहाँ पे इंटरवल जो आपका आई है, ठीक है, इसको मैं आई नाम दे देता हूँ। अब आई के अंदर क्या आएगा, मैंने बताया था अल्फा मैंने डेल्टा गामा अल्फा प्लस डेल्टा, ए वाला आपका क्या है इंटरवल, ओपन इंटरवल आई है। ठीक है, ठीक है ना, कल की क्लास में मैंने बताया था। ठीक है, मतलब 3 माइनस डेल्टा, 3 माइनस डेल्टा क्या है 0.5। जब आप 3 में से 0.5 निगलेक्ट करेंगे तो क्या बचा आपका 2.5, क्या बचेगा 2.5 कामा, जब आप 3 प्लस में डेल्टा ऐड करेंगे तो आपका बचेगा 3.5। ठीक है, 3.5। ठीक है, अब देखिए अब इसका इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है, इसका हमें इंटरसेक्शन यस के साथ लेना है। ठीक है, मतलब यस का है आपका नेचुरल नंबर। ठीक है, ठीक है ना, यस का है आपका नेचुरल नंबर। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये जो आपका आई है क्या है, ये पूरा क्या है आपका आई है, मतलब आई का इंटरसेक्शन यन के साथ लेना है। देखिए जब आप आई का इंटरसेक्शन यन के साथ लेंगे तो आपका कॉमन क्या है। देखिए मैंने आपको जब आपका सेट चल रहा था तब मैंने बताया था इंटरसेक्शन क्या हो, मतलब वह पार्ट जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, तब हम उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। ठीक है, देखिए 2.5 कामा 3.5 में से आप कॉमन क्या आ रहा है, देखिए नेचुरल नंबर क्या कॉमन आ रहा है। देखिए आप थोड़ा इसको समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, देखिए 2.5 के आगे हम जाएंगे 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 के आगे क्या जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, और हमें इंटीजर ही लेना है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो आपका सेट है ये कैसा सेट है, इंटीजर का सेट है, वो भी पॉजिटिव इंटीजर का। ठीक है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 2 3, और इसमें 3 आपका क्या है, इसमें आपका 3 मौजूद है, और यहाँ भी 2.5 और 3.5 के बीच में आपका 3 मौजूद है। ठीक है, और देखिए आपका कोई नंबर मौजूद नहीं है जो आपका पॉजिटिव हो। ठीक है, इसलिए आपका यहाँ पे क्या आपका कॉमन आ जाएगा 3 आपका आ जाएगा। मतलब और एक दिन मैंने बताया था जब अकेला एलिमेंट हो तब हम उसको बोलते हैं सिंगलटन सेट, और आप जानते हैं सिंगलटन सेट जो था वो नॉन निपटी होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया आपका नॉन निपटी आ गया। ठीक है, मतलब मैं जो अल्फा में लेके चला था वही आपका अल्फा आ गया। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, मैं अल्फा इक्वल टू 3 एज्यूम करके चला था, लेकिन अल्फा इक्वल टू 3 हमारा आ गया, और अल्फा हमारा कैसा है इक्वल टू 3 जो आया है आपका यहाँ पे वो क्या है नॉन निपटी है। ठीक है, मतलब इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तब हम बोलेंगे कि आपका अल्फा क्या है, अल्फा इक्वल टू 3 क्या है एडरेंट पॉइंट है, क्या है अल्फा इक्वल टू 3 आपका क्या है एडरेंट पॉइंट है। ठीक है, वैसे ही जब आप अल्फा इक्वल टू आप जब आप 4 लेंगे तो आपका अल्फा इक्वल टू आप जब आप 4 लेंगे, ठीक है, तो क्या है 4 माइनस डेल्टा कामा 4 प्लस डेल्टा। ठीक है, तब मैंने डेल्टा को एज्यूम किया 0.5। ठीक है, मतलब 4 माइनस 0.5 कामा 4 प्लस 0.5। ठीक है, देखिए जब आप 4 माइनस 0.5 करेंगे तो आपका क्या आएगा आंसर 3.5। ठीक है, कामा जब आप 4 प्लस डेल्टा का मतलब 4 प्लस 0.5 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4.5, मतलब आपका इंटरवल क्या है आपका 3.5 कामा 4.5। ठीक है,
और उसमें से आप देखेंगे 4 मौजूद है, और जब आप इंटरसेक्शन n के साथ लेंगे उसमें भी आपका 4 आएगा, मतलब इंटरसेक्शन क्या आएगा आपका 4 आ रहा है, ठीक है, मतलब 4 कॉमन है, ठीक है। तो आपका अल्फा इक्वल टू 4 क्या हो जाएगा, एड्रेंट पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही आप जब आप कोई भी आप नेचुरल नंबर लेंगे इसमें से, ठीक है, वो आपका मतलब एवरी नेचुरल नंबर आपका क्या बनेगा, एड्रेंट पॉइंट बनेगा, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक, आई होप, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं एवरी रियल नंबर इज एन एड्रेंट पॉइंट ऑफ n। क्या सर, इतना खतरनाक इंग्लिश, ठीक है। क्या आप लिखेंगे नीचे, आप क्या लिखेंगे यहाँ पे देखिए, मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक, बस लिखना आपको है, ठीक है। आप नीचे यहाँ पे क्या लिखेंगे, एवरी रियल नंबर इज एन एड्रेंट पॉइंट ऑफ n, ठीक है। देखिए यहाँ पे n है तो n मैंने बोला है, ठीक। यदि यस होता तब आप क्या बोलते, एवरी रियल नंबर इज एन एड्रेंट पॉइंट ऑफ यस, ठीक है। मतलब यदि कोई अल्फा मिल गया जो क्या है आपका एड्रेंट पॉइंट है, तब हम बोलेंगे हर एक रियल नंबर जो आपका होगा एड्रेंट पॉइंट होगा, वो भी किसका होगा, वो भी सेट n का, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप। चलिए कुछ इम्पोर्टेंट नोट लिखा है, अब हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए आप यहाँ पे रेशनल के लिए, रेशनल का जब आप सेट लेंगे तब आप इसको भी वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। रेशनल का हर नंबर जो आपका एड्रेंट पॉइंट बनेगा, ठीक है। जब आप ई रेशनल लेंगे तब भी आपको वही होगा, ठीक है। मतलब एवरी रियल नंबर इज एन एड्रेंट पॉइंट ऑफ क्यू, आपका ये पहला रेशनल वाला केस है। जब आपका ई रेशनल होगा तो आप क्या बोलेंगे, एवरी रियल नंबर इज एन एड्रेंट पॉइंट ऑफ क्यू कॉम्प्लीमेंट, क्यू कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। देखिए क्यू कॉम्प्लीमेंट को ही हम ई रेशनल बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब हम इम्पोर्टेंट नोट हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। कौन सा सर नोट है, 500 वाला गधा भाई, तो लगता है नालायक। मैं बोल रहा हूँ इम्पोर्टेंट नोट और आप लोग समझ रहे 500 वाला नोट है, ये कैसा बात है, हाँ। चलिए अब हम इम्पोर्टेंट नोट को डिस्कस करते हैं, ठीक है। इफ पहला आपका नोट 1, इफ यस इज फाइनाइट देन ओनली मेंबर्स ऑफ यस आर एड्रेंट पॉइंट ऑफ यस। क्या बोला गया, इफ यस इज फाइनाइट मतलब कोई सेट आपका क्या है, फाइनाइट है, देन ओनली मेंबर्स ऑफ यस मतलब जो आपका सेट क्या है, फाइनाइट है, और उस सेट में जो भी मेंबर होगा, ठीक है, मतलब उस सेट का मेंबर होना चाहिए, ठीक है, ऑफ यस आर एड्रेंट पॉइंट ऑफ यस। मतलब आपने नोटिस किया यदि कोई सेट फाइनाइट है और आपका जो एड्रेंट पॉइंट है उसमें आपका बिलोंग कर रहा है, मतलब उसका वो सेट का क्या है, मेंबर है, ठीक है। तो मतलब आपका क्या हर एक जो आपको पॉइंट होगा उस सेट के अंदर जो एलिमेंट होगा वो भी क्या होगा, आपका एड्रेंट पॉइंट होगा, ठीक है। मतलब यदि कोई सेट फाइनाइट है पहला और हर एक एलिमेंट जितने भी एलिमेंट्स है उसके अंदर उस सेट में मतलब बिलोंग कर रहे हैं, मेंबर है उसका, ठीक है, तब हम हर एक को हम बोलेंगे क्या है, एड्रेंट पॉइंट, ठीक है। देखिए इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 1, ठीक है, नोट 1 का, ठीक है। सपोज करिए ये सेट है यस आपका 1 2 3, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं और आपका क्या फाइनाइट है, ठीक है, ठीक है ना। देखिए अब हम 1 को लेते हैं, ठीक है, 1 का अब हम नेबरहुड चेक करेंगे, ठीक है। देखिए अभी मैंने बताया 1 के आप जब लेफ्ट साइड जाएंगे तो 1 माइनस डेल्टा, ठीक है, 1 माइनस डेल्टा। 1 का आप जब राइट साइड जाएंगे तो 1 प्लस डेल्टा, ठीक है। अभी मैंने देखा कि मैंने
डेल्टा को फिक्स किया हुआ है। देखिए आप डेल्टा 0.5 हर क्वेश्चन के लिए आप ले सकते हैं, ठीक है। और हाँ, आपको पॉजिटिव लेना, वो भी स्मॉल लेना है, ठीक है। अब देखिए डेल्टा करने 0.5 लिया था, यदि आप 1 से आप मतलब 1 माइनस डेल्टा मतलब 1 माइनस 0.5 आप जब आप करेंगे तो आपका क्या आएगा 0.5 आएगा, ठीक है। 0.5 कामा जब आप 1 प्लस डेल्टा मतलब 1 में आप डेल्टा ऐड करेंगे तो आपका क्या आएगा 1.5 आएगा, ठीक है। देखिए अब आप इसका इंटरसेक्शन एस के साथ करिए। देखिए 0.5 कामा 1.5 में जब आप इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो आपका क्या कॉमन आएगा 1 आएगा। कैसे आएगा 1 क्या आपका सिंगलटन सेट है, ठीक है। अब देखिए आपका 1 कॉमन कैसे है, ठीक है। ठीक है, ये 0.5 पे कामा 1.5 है। देखिए 0.5 और 1.5 के बीच में ही आपका 1 मौजूद होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका 1 हो गया, ठीक है। और उसका इंटरसेक्शन एस के साथ है, मतलब 1 2 3 इसमें भी आप 1 आ रहा है, ठीक। तो मतलब ओवरऑल जो इसका इंटरसेक्शन आएगा आपका क्या होगा 1 होगा, ठीक है। इसलिए क्या है आपका नॉन नेगेटिव है और उस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, इसलिए हम बोलेंगे फाइनाइट सेट है और उसका हर मेंबर क्या है एडरेंट पॉइंट है, मतलब 2 भी है 3 भी है, ठीक है। 1 तो है ही, ठीक है। आप ऐसे 2 को चेक करिए, 3 को भी चेक करेंगे, देखिए आपका एडरेंट पॉइंट बनेगा, ठीक है। आपका पहला नोट क्लियर होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए 0.2 में देखिए नॉन मेंबर मतलब जो मेंबर नहीं है, ठीक है, में ऑल्सो भी एडरेंट पॉइंट, ठीक है। मतलब जरूरी नहीं है कि जो मेंबर नहीं है वो एडरेंट पॉइंट नहीं होंगे, ठीक है। मतलब जो मेंबर नहीं है वो भी आपके एडरेंट पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है। होगा ये जरूरी नहीं, लेकिन जो मेंबर नहीं है उस सेट का वो भी क्या होगा आपका एडरेंट पॉइंट हो सकता है, ठीक है। क्या बात करें सर, अभी सर आप बोले कि उस सेट का मेंबर होना चाहिए तब एडरेंट पॉइंट होगा। वही मैं बता रहा हूँ कि जरूरी नहीं है उस सेट का वो मेंबर नहीं है तो एडरेंट पॉइंट नहीं होगा, ठीक है। मतलब एडरेंट पॉइंट आपका हो भी सकता है, ठीक है, मेंबर हो या ना हो, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो चलिए 0.2 का हम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। सपोज करिए आपका सेट एस इक्वल टू 1/n दिया गया है, ठीक है, सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। अब सपोज करिए यहाँ पे ये 1/n है, ठीक। और मैंने इसको एक दिन बताया था कि इसमें जब आप n को आप इन्फिनेटिव पे आप अप्रोच करेंगे, ठीक है, तो 1/∞ क्या आएगा 0 आएगा, 0 आएगा, ठीक। और मैंने देखा था कि 0 जो है नेचुरल नंबर बिलोंग नहीं करता, मतलब 0 जो है इस सेट का मेंबर नहीं है, ठीक है। हमें एग्जांपल मिल रहा है, ठीक है। अब हम चेक करें क्या 0 हमारा एडरेंट पॉइंट होगा सेट यस का या नहीं, ठीक है। और हाँ देखिए ये किसके सिमिलर है, देखिए जब आप लोगों को पढ़ाया जाएगा सिमिलर सेट, ठीक है। देखिए जब आप काउंटेबिलिटी पढ़ेंगे, काउंटेबल और अनकाउंटेबल सेट जब आप पढ़ेंगे तब वहाँ पे आप पढ़ेंगे सिमिलर सेट, जिसमें हम बाइजेक्शन वेब डिफाइन करते हैं, ठीक है। हालांकि अभी आप पढ़ रहे हो पॉइंट सेट टोपोलॉजी, ठीक है। जब हम काउंटेबिलिटी वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि ये जो सेट है वो 0,1 के सिमिलर है, ठीक है। 0,1 देखिए 1 तो आपका इसमें इंक्लूड है क्योंकि वो नेचुरल नंबर क्या है मेंबर है, ठीक है। लेकिन 0 आपका इंक्लूड नहीं है, ठीक है। देखिए अब हमारा देखिए अब हम 0 को चेक करेंगे, 0 हमारा एडरेंट पॉइंट कैसे हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब हम चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 0 है, ठीक है। 0 का जब लेफ्ट साइड जाएंगे तो 0 माइनस डेल्टा, क्या 0 माइनस डेल्टा। 0 के जब आप राइट साइड जाएंगे तो 0 प्लस डेल्टा, ठीक है।
अब सपोज करिए मैंने डेल्टा को, अब यहाँ पे मैं डेल्टा को मैं 1 लेता हूँ। क्या बात करें सर, अभी सर आप बोले डेल्टा को मैं 0.5 लिया था, अब सर आप बोल रहे हैं मैं डेल्टा को 1 लूँगा। देखिए आप डेल्टा को 0.5 भी ले सकते हैं। चलिए अच्छा हम डेल्टा को 0.5 लेते हैं, ठीक है, आप लोगों के लिए तसल्ली के लिए, ठीक है। डेल्टा को मैं 0.5 लूँगा, ठीक है, ठीक है। अब देखिए क्या दिया गया, अल्फा इक्वल टू क्या है आपका 0 है, ठीक है, ठीक है ना। अब हम चेक करें 0 इसका एड्रेंट पॉइंट होगा या नहीं होगा, ठीक है। देखिए हम अल्फा को हम एड्रेंट पॉइंट बोलेंगे उस सेट का, ठीक है, यदि एड्रेंट पॉइंट हुआ तो, ठीक है। अब देखिए 0 माइनस डेल्टा मतलब 0 माइनस डेल्टा क्या आपका 0.5, ठीक है, मतलब सेट आपका क्या बनेगा, ओपन इंटरवल 0.5, 0 माइनस डेल्टा मतलब 0.5, वो भी क्या माइनस में, ठीक है। देखिए इधर आप अल्फा इक्वल टू 0 कॉमा है, ठीक है, यहाँ पे। अब देखिए ये इंटरवल आपका बन रहा है, ठीक, माइनस 0.5 कामा 0 प्लस डेल्टा आप ऐड करेंगे तो क्या आपका बनेगा पॉइंट क्या बनेगा 0.5, ठीक है, ठीक है ना। देखिए जब आप इसको रियल नंबर पे आप रियल लाइन पे आप इसको जब आप ड्रॉ करेंगे इस ग्राफ को, मतलब इस स्ट्रेट लाइन, देखिए आप रियल नंबर आपने पढ़ा होगा रियल लाइन, ठीक है, ठीक। मैं इसको यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए देखते चलिएगा, इधर देखिए 0 होता है, इधर 1 होता है, ठीक है, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव वाला पार्ट होता है, ठीक है, -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए आप -0.5 मतलब नेगेटिव वाला पार्ट इस तरह है और 0.5 वाला पार्ट इस तरह है, मतलब देखिए जो आपका 0.5 है वो किसके करीब है, ये 1 के क्या है करीब है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। क्या से आप इतना तेज डांट रहे हो, ध्यान से सुनेंगे, हाँ ध्यान से सुनो। क्या देखिए आपका 0.5 है, ये किसके करीब है, 1 के करीब है, लेकिन 1 नहीं है, ध्यान से सुनिए। आपका जो 0.5 है 1 के पास है, मतलब 0 और 1 के बीच में आपका क्या है 0.5 है, ठीक है, ठीक वैसे ही आपका -1 और 0 के बीच में आपका -0.5 है, ठीक है। अब देखिए जब आप 0 के थोड़ा सा लेफ्ट साइड जाएंगे, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा 0.00 समथिंग ऐसे ही मिलेगा, ठीक है। जब आप इसके राइट साइड जाएंगे तब भी ऐसे ही होगा, जब आप इसके लेफ्ट साइड में जाएंगे तो आपको थोड़ा नेगेटिव मिलेगा वो भी, लेकिन -0.00 समथिंग ऐसे आपको कुछ मिलेगा, मतलब 0.00 के समथिंग फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। देख रहे हैं आप 0 जो है इस सेट का क्या है मेंबर नहीं है, लेकिन इसका इंटरसेक्शन आ जाओ आप 0,1 करेंगे, ठीक है, ठीक है ना, तो आपको क्या मिलेगा बताइए जल्दी से, 0 मिलेगा, ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ मिलेगा, वो क्या मिलेगा 0 मिलेगा, ठीक है ना। मतलब देखिए 0-1 के बीच में इस वाले इंटरवल को आप लोग ऑब्जर्व करिए, इस वाले को अभी थोड़ा टाइम के लिए होल्ड करिए, ठीक है। इस वाले इंटरवल को आप लोग देखिए ये ओपन है, इधर क्या है क्लोज है, ठीक है, 0,1 है, ठीक है, मतलब 0,1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स मौजूद हैं। देखिए आपका क्या होगा 0.001 होगा, 0.002 होगा, 0.003 होगा, ठीक है, ऐसे मतलब समथिंग मतलब 0 के फॉर्म में बन रहा है, मतलब 0 हमारा आ रहा है एक टाइप से भी देखा जाए, ठीक है, इसलिए आपका है। और यहाँ भी आपको जब आप देखेंगे, देखिए ठीक है, यहाँ पे देखिए नोटिस करिए इस वाले इंटर को मैंने यहाँ पे ओपन किया है, ठीक है, ठीक है ना, समझने के लिए, मतलब
जब आप इसके बीच में देखें मतलब -0.4 -0.3 ऐसे कुछ हो रहा है, ठीक है ना। और इसके बीच में जीरो मतलब जीरो का समथिंग फॉर्म बन रहा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जीरो क्या आपका एडरेंट पॉइंट है, ठीक है ना। अच्छे से क्लियर हो गया। और आपने देखा जीरो इस सेट का मेंबर नहीं है, ठीक है। इसलिए आपका दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। आई होप यदि कोई डाउट हो प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, ठीक है। तो आपका क्या हुआ जीरो इज एन एडरेंट पॉइंट ऑफ यस बट जीरो डज नॉट बिलोंग टू यस, मतलब सेट यस को बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। अब चलिए अब हम नोट 3 को डिस्कस करते हैं, ठीक है। नोट 3 आपको क्या बोला गया है, देखिए ध्यान से। इफ अ नॉन मेंबर जो है, देखिए दूसरा और तीसरा जो आपको पॉइंट है एक दूसरे से क्या है इंटरलिंक है, ठीक है। एक दूसरे से क्या है कनेक्टेड है, ठीक है। मतलब एक दूसरे को जोड़ रहे हैं, ठीक है। इफ अ नॉन मेंबर ऑफ एनी सेट यस इज एन एडरेंट पॉइंट ऑफ, सॉरी फिर से एक बार अच्छे से पॉइंट 3 को हम डिस्कस करते हैं, ठीक। इफ अ नॉन मेंबर ऑफ एनी सेट यस इज एन एडरेंट पॉइंट देन, मतलब यदि कोई नॉन मेंबर उस सेट का एडरेंट पॉइंट हो गया तब वह जो सेट होगा आपका क्या होगा, सेट इनफाइनाइट सेट होगा। क्या होगा इनफाइनाइट सेट। देन यस इज इनफाइनाइट, मतलब यदि कोई नॉन मेंबर उस सेट का एडरेंट पॉइंट है तब उस सेट को इनफाइनाइट होना पड़ेगा, ठीक है। और अभी आपने यहाँ पे नोटिस किया जीरो जो है इस सेट का मेंबर नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इस वाला एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, ठीक है। इस एग्जाम्पल को नोटिस करें, जीरो यहाँ पे इस सेट का मेंबर नहीं है, लेकिन जीरो हमारा एडरेंट पॉइंट है। और आप लोग इस सेट को अब देख पा रहे हैं ये कैसा सेट है आपका इनफाइनाइट सेट है। अब सर बोलेंगे सर ये इनफाइनाइट कैसे होगा, यहाँ तो 2 ही एलिमेंट्स दिख रहा है। लेकिन मैंने बताया 0, 1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स क्या है प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसलिए जो हमारा सेट है क्या है इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। मतलब क्या है एक बार फिर से समझिए पॉइंट 3 को, ठीक है। कोई क्या है एडरेंट पॉइंट है और जो वो एडरेंट पॉइंट है आपका उस सेट का क्या मेंबर नहीं है, तब हम उस सेट को क्या बोल रहे हैं इनफाइनाइट बोल रहे हैं, ठीक है ना। मतलब कोई मतलब एडरेंट पॉइंट है उस सेट का क्या मेंबर नहीं है, लेकिन वह सेट कैसा आता इनफाइनाइट है, ठीक है। वही यहाँ पे लिखा गया है इफ अ नॉन मेंबर ऑफ एनी सेट, मतलब कोई भी सेट है, ठीक है, और उनका कोई नॉन मेंबर मतलब जो मेंबर नहीं है, यदि वो एडरेंट पॉइंट है, ठीक है, देन उस सेट को फिर इनफाइनाइट होना पड़ेगा, ठीक है। मतलब इनफाइनाइट होने से आपको वो मतलब इनफाइनाइट उसको होना पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। जल्दी जैसे बोलते हैं ना बाहुबली, हाँ ये क्या है बाहुबली है, गड्ढा उड़ाया दिया सर आपने, ये रियल एनालिसिस में पढ़ा कि क्लास 11th 12th का पढ़ा है एकदम सर। आप मतलब धागा खोल के आप रख दे रहे हैं, बोलते हैं ना पब्लिक क्या बोलती है। हाँ तो चलिए आप लोग को पॉइंट 1 2 3 अच्छे से क्लियर हो गया होगा विथ एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। देखिए इसका प्रूफ मैं क्यों नहीं करा रहा हूँ, देखिए इसके प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं है जेम में, ठीक है। यदि रिक्वायरमेंट होगा तो हम इसका प्रूफ कराएंगे, लेकिन आपको मैं बता दूँ प्रूफ का रिक्वायरमेंट अभी नहीं है। इस एंट्रेंस के लिए प्रूफ की रिक्वायरमेंट अभी नहीं है, ठीक है। देखिए प्रूफ की रिक्वायरमेंट आपको कब पड़ेगी, जब आप एमएससी में जब आप जाएंगे आईआईटी में, ठीक है, तब वहाँ पे आप प्रूफ सीखेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं प्रूफ नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। देखिए प्रूफ तो बस ज़्यादा नहीं 2 3 लाइन का है, ठीक, मतलब 2 से 3 लाइन में इसका प्रूफ कंप्लीट है। हालांकि हो सकता है और थोड़ा बड़ा भी हो, ठीक है। तो चलिए अब हम पॉइंट नंबर लास्ट को हम डिस्कस करते हैं आपका
फोर्थ पॉइंट है, ठीक है। देखिए इसमें क्या बोला गया, फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू यस, ठीक है। मतलब अल्फा क्या है आपका मेंबर है सेट का, ठीक है। तब हम बोलेंगे अल्फा आपका क्या है एडरेंट पॉइंट होगा, वो किसका, यस का। मतलब अल्फा कोई मेंबर है। देखिए अभी हमने इसके पहले देखा कि अल्फा जो आपका उस सेट का मेंबर नहीं था, लेकिन फिर भी वो एडरेंट पॉइंट बन पा रहा था, ठीक है। और आप इसका फोर्थ पॉइंट आप नोटिस कर रहे हैं, ठीक है। अल्फा जो क्या है आपका मेंबर है, ठीक है, यस का, कामा अल्फा इज एन एडरेंट पॉइंट ऑफ यस, मतलब अल्फा आपका क्या होगा एडरेंट पॉइंट होगा यस का, ठीक है, ठीक है ना। और आप इसको यहाँ पे इसका उल्टा भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। यदि वो अल्फा क्या एडरेंट पॉइंट है यस का, तब जरूरी नहीं हो अल्फा यस का मेंबर हो, ठीक है, ठीक है ना। अभी मैंने एग्जांपल मैंने बताया आपको, ठीक है। वो मेंबर नहीं था फिर भी एडरेंट पॉइंट बना ना, ठीक है। जैसे यहाँ पे जीरो आपका क्या है एडरेंट पॉइंट है, बट जीरो डज नॉट बिलोंग्स टू यस। इतना आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो सबको डंडा लेके घर घर आके कॉपी चेक करेंगे, यदि नहीं निकला तो मारेंगे बहुत है, ठीक है ना। हाँ, मारते मारते लाल कर देंगे, ठीक है ना। क्या सर आप क्या लाल करने की बात कर रहे हैं, मैं नहीं समझा सर। क्या किसी को एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है? जल्दी बताओ मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी बोलो ना, जल्दी बोलो यार। तो चलिए अब हम ये वाला पॉइंट डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्या पे यहाँ पे क्या लिखा गया है, ठीक है। क्लोजर ऑफ ए सेट, क्या क्लोजर ऑफ ए सेट मतलब सेट का क्लोजर, ठीक है। देखिए इसका यदि आप इसको आप हिंदी में यदि आप ट्रांसलेट करेंगे, पता नहीं मुझे, देखिए मुझे उतना हिंदी का आइडिया नहीं है, ठीक है। मैं पहले ही बता देता, ठीक है। और ना ही ज़्यादा मुझे हाई फाई इंग्लिश आता है, ठीक है। मैं चीज़ों को एकदम आसानी से समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा क्या मैं आप लोगों को अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर पा रहा हूँ ना। प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है, ठीक है ना। अब चलिए क्लोजर ऑफ ए सेट का हम डिफिनीशन को हम अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। क्लोजर ऑफ ए सेट, ठीक है, अ कलेक्शन ऑफ ऑल एडरेंट पॉइंट ऑफ एनी सेट यस इज नोन एज क्लोजर ऑफ ए सेट, ठीक है। कहीं सोचिए कि हवा तो नहीं लगा, ये क्या पढ़ा रहे हो आप आज। देखिए आप यदि अच्छे से हर चीज़ों को पॉइंट को एनालिसिस करेंगे, ठीक है, और हाँ कॉन्सेप्ट यदि आप समझते चलें, ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें बहुत आसान लगने लगेंगी, ठीक है। अभी आपको स्टार्टिंग थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन आप जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, देखिए ये पूरा खेल आपका प्रैक्टिस पे, ठीक है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करें तब तक आप प्योर मैथमेटिक्स आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए आपको इसमें आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाके आपका काम होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। देखिए जैसे आप जब आप गर्लफ्रेंड बनाते हैं तब आप टाइम देते हो ना, यदि आप टाइम नहीं दोगे तो आपको छोड़ के भाग जाएगी, ठीक है, किसी और के साथ, है ना। इसलिए टाइम देना पड़ता है, ठीक है, नहीं तो वो किसी और का हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही आपका प्योर मैथमेटिक्स है, ठीक है, इसको भी टाइम दीजिए, ठीक है। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा आप टाइम देंगे तब चीज़ें क्या होगी, बिल्कुल आसान हो जाएंगी, ठीक है, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और आप चीज़ों को आराम से समझ पाएंगे, एनालिसिस कर पाएंगे, ठीक है, ठीक है ना। और आपका उस सब्जेक्ट में अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, ठीक है, ठीक है ना। देखिए अब चलिए क्या बोला गया था डिफिनीशन में क्लोजर ऑफ ए सेट का, अ कलेक्शन ऑफ ऑल एडरेंट पॉइंट ऑफ एनी सेट, मतलब कोई भी सेट हो यदि उसमें
जितने भी मेंबर्स, नॉन मेंबर्स, कोई भी एडरेंट पॉइंट यदि बन रहा है, यदि हम सारे एडरेंट पॉइंट हम एक सेट बना दें, मतलब सारे एडरेंट पॉइंट को यदि हम कलेक्ट करके एक सेट बना दें, ठीक है, तब हम उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्लोजर ऑफ ए सेट। मतलब कोई भी सेट हो, यदि उसमें से आपका एडरेंट पॉइंट बन रहा है, ठीक है, और उन एडरेंट पॉइंट का जो कलेक्शन होगा पूरा सेट का, उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोजर ऑफ ए सेट, ठीक है। देखिए इसका जो नोटेशन होता है वो किससे हम डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे देखिए यस बार, क्या यस बार, बाल नहीं, बार, क्या बार, ठीक है ना, नोटेशन क्या यस बार, ठीक है। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलिए क्लोजर ऑफ ए सेट का एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। देखिए एग्जांपल लेने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं ज़रूरत है, क्योंकि आपने अभी एग्जांपल लिया था स्टार्टिंग में ही। देखिए एस इक्वल टू एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और मैंने अभी बताया एवरी रियल नंबर इज एन एडरेंट पॉइंट ऑफ एन, क्या मतलब हर एक रियल नंबर एडरेंट पॉइंट बन पा रहा है, वो भी किसका, एन का, ठीक है ना। मतलब एन में जितने भी एलिमेंट्स हों वो सब के सब क्या होंगे, एडरेंट पॉइंट होंगे, ठीक है। जब आप इसका यस बार आप जब हम निकालेंगे, देखिए आप इसके यस बार पे इतना कंफ्यूज मत हुइए, ठीक है, ठीक है ना। देखिए सिंपल भाषा में समझिए, क्लोजर ऑफ ए सेट जो आपको दिया गया वही आपका क्या है, एडरेंट पॉइंट है, बस समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। एडरेंट पॉइंट मतलब जो जो नॉन मेंबर एडरेंट पॉइंट बनेंगे, ठीक है, उन सारे सेट का मतलब उन सभी का कलेक्शन लेके जब हम एक सेट बनाएंगे, उसी सेट को हम क्या बोल रहे हैं, क्लोजर ऑफ ए सेट। मतलब सारा कलेक्शन लेना, वो भी किसका कलेक्शन, एडरेंट पॉइंट का कलेक्शन लेना है, और हमें सेट बनाना है, ठीक है, ठीक है ना। तो आपका क्या आ जाएगा, आपका क्लोजर ऑफ ए सेट आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे देखिए एस इक्वल टू एन लिया था, जब हम इसका यस बार करेंगे, ठीक है, देखिए एस इक्वल टू जो आपका एन दिया गया है, ठीक है, जब आप इसका यस बार करेंगे, आपका क्या सर हिचकी आ है, लग रहा कोई बोलता नहीं है, बोलते ना उसका साया मटरा रहा है, आओ आएगी, वो आएगी, वो आएगी, हाँ ऐसे बोलते हैं ना, कहाँ कौन आएगी, यहाँ बेवकूफ कहीं। चलिए देखिए एस इक्वल टू एन मैंने यहाँ पे लिया हुआ था, ठीक है। अब मैं इसका यस बार अब निकाल लूँगा, ठीक है। देखिए यस बार इक्वल टू एन कैसे आया, देखिए आपने यस इक्वल टू एन लिया था, और आपने जाना कि इसका हर एक एलिमेंट जो था वो एडरेंट पॉइंट है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे चेक किया था, आपने कल की क्लास में आपने देखा होगा, हम 2 लिए थे, 2 माइनस डेल्टा कामा 2 प्लस डेल्टा, ठीक है। और ऐसे यहाँ पे आज मैंने क्या लिया, अल्फा को मैं 3 लिया, मतलब नेचुरल नंबर में जितने भी नंबर्स हैं, ठीक है, वो सब के सब क्या आपके एडरेंट पॉइंट है, ठीक है। आप इस मेथड से आप चेक कर लेंगे, ठीक है। जब आप इसका निकालेंगे, मतलब नेचुरल में जितने भी हैं नंबर्स सब के सब क्या आपका एडरेंट पॉइंट है। और मैंने बताया कि जब आप क्लोजर ऑफ ए सेट निकालेंगे तो बस जो आपका एडरेंट पॉइंट बन रहा है उन्हीं सेट का क्या लेना है, कलेक्शन लेना है, ठीक है। मतलब एडरेंट पॉइंट का क्या लेना है, कलेक्शन लेना है, ठीक है। मतलब जो बनेगा सेट आपका क्या होगा, वो क्लोजर ऑफ ए सेट होगा। देखिए उस सेट में सिर्फ वही एलिमेंट आएंगे जो एडरेंट पॉइंट बने होंगे, ठीक है। इसलिए नेचुरल नंबर में सब के सब एडरेंट पॉइंट बन रहे हैं, इसलिए यस बार इक्वल टू का आपका क्या गया, एन आ गया, ठीक है। इतना आपका वेरीफाइड हो गया, ठीक है, क्या वेरीफाइड, ठीक है ना। अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आई होप, ठीक है, ठीक है ना। कहो कहो करे जा।
देखिए आज का लेक्चर आप लोगों को लेक्चर नंबर 19 कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, वीडियो को लाइक करो, जल्दी से लाइक करो। हाँ लाइक करो अभी। क्या शराब है, इतना दिन डांटते हो। हाँ जल्दी से लाइक करो और हाँ शेयर करो, नहीं तो डंडा लेके आएंगे तुम लोगों सब, ज़बरदस्ती सब्सक्राइब करवाएंगे डंडा लेके, ठीक है। जल्दी से करो नहीं तो मारकर फेंक के मारेंगे यहीं से, देख रहे हो ना। जल्दी से हाँ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो जल्दी सब लोगों को। ना लाइक हो, जल्दी सब्सक्राइब करो। क्या हुआ, नहीं करोगे? नहीं करोगे, मत करो। क्यों नहीं करोगे बताओ, क्यों नहीं करोगे आप लोग? हाँ नहीं करोगे ना, ठीक है तो हम भी पढ़ाना बंद कर देंगे। अब कहेंगे सर बंद कर दीजिए। हाँ मेरा क्या जाता है ना। तो चलिए देखिए प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए, ठीक है। जब तक देखिए आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक हमें क्या महसूस होगा, हमें डीमोटिवेट महसूस होगा, ठीक है। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए। देखिए आप लोगों को सपोर्ट करेंगे तभी हम यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। देखिए जो भी है आज मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ वो आप लोगों का सपोर्ट है, प्यार है, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दिखाइए, ठीक है। सपोर्ट करिए, ठीक है। सभी फ्रेंड्स को अपने शेयर कीजिए, ठीक है। पहला काम। दूसरा काम लाइक करो। थर्ड काम का सब्सक्राइब, ठीक है। क्या सर सब्सक्राइब पहले नहीं करवाए आज आप? देखिए शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। बोलते हैं ना लाइक शेयर कमेंट, ऐसे बोलते हैं ना। अच्छा तो बताइए आज का क्लास आपको कैसा लगा पॉइंट से टोपोलॉजी का। देखिए आज की क्लास में हमने सीखा कि एड्रेंट पॉइंट क्या होता है, ठीक है। एंड कुछ उसके सम रिमार्क्स मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने देखा, ठीक है। फिर आपने लास्ट में डिस्कस किया कि क्लोजर ऑफ ए सेट क्या होता है, ठीक है। और आपने इसको एग्जाम्पल से आपने देखा, ठीक है, ठीक है ना। अच्छा सपोज करिए यहाँ पे आपका एस इक्वल टू या ना आपका जो दिया गया है, सपोज करिए यहाँ पे एस इक्वल टू आपका एस इक्वल टू आपका रेशनल होता तो अब आपका एस बार क्या आता है, ठीक है। तब अभी आपका क्या आता, क्या आता, क्यू ही आता है, ठीक है, ठीक है ना। और आप जब ई रेशनल लेंगे तब भी आपका क्या आएगा, वही पूरा का पूरा सेट आ जाएगा, ठीक है। प्लीज़ आप लोग इसको वेरीफाई जरूर करिएगा, ठीक है। जो आपका सेट एस इक्वल टू क्यू है और आपका मतलब जो हम इसका एस बार निकालेंगे तब आपका क्या क्यू आ रहा है या नहीं आ रहा, प्लीज़ आप लोग इस बार वेरीफाई जरूर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। एकदम सेम टू सेम ऐसे ही आप लोग वेरीफाई कीजिए अल्फा को आप चूज करके, ठीक है। और आप एक डेल्टा फिक्स कर दीजिए, ठीक है। आप लोग कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। और आप जब आप निकालेंगे तो आप देख पाएंगे कि हर एक एलिमेंट्स जो रेशनल है, ठीक है, ठीक है ना, वो आपका क्या है एड्रेंट पॉइंट है, ठीक है। मतलब एवरी रियल नंबर इज एन एड्रेंट पॉइंट ऑफ क्यू, ठीक है। वैसे आपका जब आप ई रेशनल का निकालेंगे तो आप वहाँ पे आप क्या लिखेंगे, एवरी रियल नंबर इज एन एड्रेंट पॉइंट ऑफ क्यू कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। मैंने बोला था क्यू कॉम्प्लीमेंट कब क्या बोलेंगे आप, ई रेशनल, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा आई होप, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, समाप्त करते हैं, ठीक है। अच्छा और बताइए मौज मस्ती चल रहा है ना। और हाँ तुम लोग यार लड़ुआ डोड़ी नहीं पहुँचा रहे हो, हाँ बताओ। इतना मेहनत करके पढ़ा रहा हूँ, तुम लोगों से लड़ुआ डोड़ी नहीं पहुँचाया जा रहा है, नालायक को। जल्दी से पहुँचाए, जल्दी से पहुँचाओ पार्सल करके, हाँ वो भी अमेजॉन डिलीवरी, ठीक है, विदाउट पेमेंट। ठीक है सर पहुंचा देंगे, ठीक है ना। पहुंचाइए जल्दी से, कल तक मेरे घर डिलीवर हो जाना चाहिए, ठीक है। नहीं हुआ
तो सबके घर आएंगे, ठीक है, डबल लड्डू खाएंगे, ठीक है ना। बता दे रहे हैं पहले से, वार्निंग दे रहा हूँ अभी, ठीक है। इस वार्निंग को आप लोग हल्के में ना लीजिए, ठीक है ना। तो बताइए आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, जल्दी बताइए, जल्दी बताओ, बताओ जल्दी से। आज का लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा, मज़ा तो आया ना, बताइए ना बच्चों। हेलो बच्चों, बताओ जल्दी से कैसा लगा लेक्चर। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, आप लोग जरूर बताइएगा कि क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं, ठीक है। क्या सर, ये आप क्या पूछ रहे हो, लग रही है? हाँ हाँ, मैं क्लासेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, ज़्यादा उल्टा उल्टा ना सोचो, ठीक है। तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है, आप लोगों को क्लासेस कैसी लग रही हैं, ठीक है। देखिए मैं अपने आप को अपग्रेड करने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए जब आप मेरा पहला लेक्चर देखेंगे तब उसमें से थोड़ा सा जो अपग्रेडेशन था वो थोड़ा कम था। अब थोड़ा मैं अपने आप को अपग्रेड कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है ना। बताइएगा ये वाला उमेश सही है कि पहले वाला उमेश। देखिए मेरा नाम उमेश है, ठीक है, और ये मेरा ये आपका अपना यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल मैथ गुरु। प्लीज़ अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं लेक्चर नंबर 20 में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।